पाकिस्तान की अमन पसंदी, भारत जंगी जुनून में पागल। भारतीय गोलाबारी से 2 फौजियों समेत 4 पाकिस्तानी शहीद, 2 जख्मी हो गए। भारतीय फौज ने नक्याल, तत्तापानी और जंगरूट में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, चौकियों को निशाना बनाया। कैप्टन समेत 9 भारतीय फौजी वासिल जहन्नुम, 32 जख्मी हो गए। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। दिफाए वतन पर जान निछावर करने वाले दोनों शोहदा की नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे अदा की जाएगी। शहीद फौजी जवानों के जस्ते खाकी आबाई इलाके पहुंचा दिए गए। डेरा गाजी खान पहुंचने पर शहीद हवलदार अब्दुल रब और नायब खुरम अली की जस्ते खाकी पर गुलपाशी की गई। अहले इलाका के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। भारत की एहसान फरामोशी, बमबारी करने के लिए आने वाला जिंदा सलामत वापस गया। गलती से सरहद पार करने वाले की लाश आ गई। भारत में बेगुनाह शहीद किए गए शाकिरुल्लाह का जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। जस्ते खाकी सियालकोट में आबाई गांव मुंतकिल। नमाज जनाजा आज सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी, ओआईसी ने सुषमा स्वराज को मेहमान बनाया। मौक़िफ़ फिर भी पाकिस्तान का अपनाया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाज़ा जम्मू कश्मीर है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत के बावजूद इजलास में कश्मीरियों की हिमायत में और भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा डॉक्टर फैसल के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान को ओआईसी आज़ाद मुस्तकिल इंसानी हकूक़ कमीशन का रुकन भी मुंतखब किया गया। पाकिस्तान ओआईसी के अगले इजलास का मेजबान होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा ओआईसी इजलास में कश्मीर पर करारदाद की मंजूरी पर खुशी है। करारदादें पाइपलाइन में थीं। हमारा बायकॉट ओआईसी से नहीं, सुषमा स्वराज की मौजूदगी पर एतराज था। सऊदी वजीर खारजा जब मर्जी पाकिस्तान आए, ये उनका घर है। भारतीय फौज का मोराल इतना गिर चुका कि कोई बड़ी जंग जीतने की पोजीशन में नहीं रही। इम्तियाजी सलूक डाउनफॉल की बड़ी वजह। अफसर और सिपाही में एहतराम का रिश्ता खत्म हो चुका। अफसर पुरतायुश जिंदगी गुजारते, सिपाही के लिए सहूलियात का फुकदान है। बढ़ती खुदकुशियां और नफरी की कमी अहम वजूहात। अच्छे हथियार ना होने का मोदी का बयान भी भारतीय फौज का मोराल डाउन करने की वजह। बरतानवी मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट। राफेल डील की आड़ में सियासत चमकाने पर राहुल गांधी भारतीय वजीर आजम मोदी पर बरस पड़े। ट्विटर पैगाम में कहा, वजीर आजम साहब, आप में कोई शर्मो हया है? आपने 30,000 करोड़ चुराए और अपने दोस्त अनिल अंबानी को दिए। राफेल तैयारों की ताखीर के जिम्मेदार आप हैं। आप जैसे लोगों के बायस अभिनंदन जैसे पायलट फरसूदा तैयारे चलाने पर मजबूर हैं। तैयारा हो F-16, पायलट हो पाकिस्तानी शाहीन, मार गिराना अभिनंदनों के बस में नहीं है। आलमी दिफाई माहिरीन और रिसर्चर्स ने भारतीय झूठ का पोल खोल दिया। F-16 गिराने के हवाले से भारतीय दावे सफेद झूठ करार दे दिए। आलमी दिफाई माहिरीन ने हकायक से साबित कर दिया कि मलबा भारतीय तैयारे MiG-21 का है। कशीदगी के खात्मे में रुकावट, भारतीय हटदर्मी। सऊदी अरब को भी अपनी कोशिशों में नाकामी। सऊदी वजीर मुमलिकत खारजा अमूर का भारत और पाकिस्तान का दौरा मुलतवी। दौरा 1 हफ्ते के लिए मौखर किया गया। उधर रूस में भारतीय सफीर का एक इंटरव्यू में कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का माहौल नहीं,
रूस या किसी दूसरे मुल्क की सालिसी की जरूरत नहीं। पाकिस्तान भारत कशीदगी तुर्की किरदार अदा करने को तैयार है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं हालात में कशीदगी और जलती पर तेल डालने में किसी का फायदा नहीं। तैयब एर्दोगान ने भारतीय पायलट को वापस भेजने के इक़दाम को सराहा। भारत भी पाकिस्तान जैसे जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करे। इंफॉर्मेशन वेलफेयर में भी पाकिस्तान की जीत। पाकिस्तान भारतीयों को इतलात फराहम कर रहा है। साबिक भारतीय जनरल का एतराफ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एचएस पेनांग का कहना है कि भारतीय तर्जुमान नहीं बताते कि क्या हो रहा है। सूरत हाल का पाकिस्तानी डीजी आईएसपीआर से पता चलता है। कारगिल जंग में हलाक भारतीय मेजर की बेटी ने जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। दीक्षा वेदी कहती हैं किसी को अंदाजा नहीं कि जंग पर गए सिपाही के अहले खाना पर क्या गुजरती है। दुआ कर रही हूं भारतीय हुक्मरान होश के नाखुन लें। हमें इश्ताल के बजाय अमन और इंसानियत को फरोग देने की जरूरत है। फेसबुक वॉरियर्स प्लीज वॉर लड़ना सोशल मीडिया का बंद कर दो। इससे कुछ नहीं आना। अगर इतना जोश है तो जाओ जाके फौज ज्वाइन करो और करके देखो कि कैसा लगता है। आपको नहीं पता कि वॉर में क्या नुकसान होता है। वी डू नॉट वांट वॉर। हलाक होने वाले दूसरे पायलट की बेवा का भारतीयों को अमन का मशवरा। वीडियो बयान में कहा कि जंग किसी के मफाद में नहीं। सोशल मीडिया के जंगजू बॉर्डर पर जाएं तो पता चले। मजीद बोली कि इसकी आखिरी बार 26 फरवरी को अपने शौहर से बात हुई। 27 तारीख को शौहर का मैसेज आया कि वो अभी मसरूफ है। सिराज दुरानी के बैंक लॉकर से कई किलोग्राम सोना बरामद। बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी नोट भी मिले। अमरीकी डॉलर्स, बरतानवी पाउंड्स और अमाराती दरहम शामिल। नैब की तरफ से बरामद करदा रकम की गिनती। कराची की हिजरत कॉलोनी में फायरिंग। पुलिस एहलकार जाबहा जहांगीर के नाम से शनाख्त। मकतूल जहांगीर सिविल लाइन थाने में तैनात था। 2 मन नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग कर फरार हुए। तफ्तीश जारी। कराची में निमरा पुलिस एहलकारों की गोली का निशाना बनी। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट पर दस्तखत कर दिए। रिपोर्ट ताहाल मंजरेआम पर ना सकी। हमने रिक्शे में सवार लड़की को देखा, ना ही लूटा। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम ने पुलिस बयान का भांडा फोड़ दिया। फायरिंग करने वाले एहलकारों को क्या सजा दी जाए, फैसला ना हो सका। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर इलाकों में बारिश हुई। बादल बरसने का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। कई सड़कें, पुल और गाड़ियां बंद हो गई। कई मकान भी मुनहदम। लसबेला, खुजदार और दीगर इलाकों में छत्ते गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। शवाल, रसमैक और दत्ताखेल में रिकॉर्ड बर्फबारी। मरी में मार्च में बर्फबारी का नया रिकॉर्ड। शुमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी नजर आ रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर शुमाली कोरिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने का मुआहदा कर लिया तो इसका इक्तिसादी मुस्तकबिल ताबनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं आपके साथ महनूद नरीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में खबर आपको दे। दुश्मन फौज की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के खिलाफ लड़ते हुए 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों के जस्ते खाकी उनके आबाई इलाकों में पहुंचा दिए गए।